मुल्क में कोविड-19 के टीके की खरीद और नज्म से मुतालिक सभी पहलुओं पर गौर व खौस के लिए नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पाल की सदारत में माहिरीन की कमेटी करेगी मीटिंग। भारत कोरोना की जंग बहुत मुस्तैदी से लड़ रहा है। दीगर ममालिक के मुकाबले मुल्क इस वबा का मुकाबला करने में बेहतर हालात में। मुल्क में जन्माष्टमी का त्यौहार जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने के लिए की गई खास तैयारियां। और वर्ल्ड यूथ डे पर आज आलमी पस मंजर में उनकी हिस्सेदारी के तरीकों को सामने लाने के लिए कसीर मकसदी इदारों को फरोग देने के लिए उठाए जा रहे हैं कई अहम कदम। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। कोविड-19 टीके की खरीद और उसकी तकसीम के सभी पहलुओं पर गौर व खौस करने के लिए नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पाल की सदारत में माहिरीन की कमेटी आज मीटिंग करेगी। मरकजी वजारत सेहत ने एक ट्वीट में कहा कि वैक्सीन मैनेजमेंट कमेटी रियासती सरकारों और टीकाकारी करने वाली कंपनियों समेत सभी मुतल्लिकीन के साथ काम करेगी। ये कमेटी टीका तैयार हो जाने के बाद इसकी तकसीम, इसकी कोडिंग और टीका देने वाले लोगों को तरबियत देने की तमाम पहलुओं पर लाएअमल तैयार करेगी। ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा था कि कोविड-19 2 मुमकिन टीकों के इंसानों पर क्लिनिकल तजुर्बे का पहला दौर पूरा हो गया है और ये तजुर्बा दूसरे मरहले पर पहुंच चुका है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए फरोग दिए गए कोविड-19 मुमकिन टीके के दूसरे और तीसरे मरहले का इंसानी क्लिनिकल तजुर्बे करने की इजाजत दी गई है। कोरोना की जंग भारत बहुत मुस्तैदी से लड़ रहा है। यही वजह है कि तमाम दूसरे मुल्कों के मुकाबले कई मामलों में भारत की बेहतर सूरत हाल है। मुल्क में तिब्बी सहूलतों का असर है कि भारत में कोरोना से जंग में ठीक होने वालों की तादाद 16,39,000 से तजावुज कर गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी इजाफा होने के बाद आज ये शरह 70.38% दर्ज की गई। भारत में कोरोना से होने वाली शरह अमवात भी 2% से नीचे 1.98% हो गई है, जो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में काफी कम है। अब मुल्क में 6,43,948 मामलों के साथ 27.64% एक्टिव मामले हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन प्रसाद ने आज कोरोना वायरस के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,583 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त रियासत में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल तादाद 49,347 है। 84,661 लोगों कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। मुतासरीन में 2,230 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कल रियासत में 97,911 सैंपल की जाँच की गई। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,583 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 49,347 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर अपने घर वापस जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 84,661 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 2,230 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 97,911 सैंपल की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 34,12,346 सैंपल की जांच की जा चुकी है। आप जानते हैं कि प्रदेश इस समय पूरे देश में हर दिन सर्वाधिक जांच कर रहा है और ये जांच RT-PCR, TrueNat, CBNat और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स के माध्यम से की जा रही हैं। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के कल 3,083 पूल लगाए गए थे, जिनमें 522 में पॉजिटिविटी देखी गई थी और 10-10 सैंपल के 164 पूल लगाए गए थे, जिनमें 23 में पॉजिटिविटी देखी गई थी। कुल जो एक्टिव केसेस हैं 49,347, इनमें से वर्तमान में 21,758
होम आइसोलेशन में हैं और लक्षण विहीन हैं, घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। आज मुल्क भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मुल्क के सभी कृष्ण मंदिर सजाए गए हैं। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने के लिए खुसूसी तैयारी की गई। इस मर्तबा पहले ही कोरोना के सबब मंदिरों में भक्त अपने देवता के दर्शन न कर पाए, लेकिन ब्रिज के लाला के खैर मकदम में कोई कमी नहीं है। मथुरा के नंदगांव का नजारा काबिल दीद है। वृंदावन के मंदिर भी रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहे हैं। भगवान कृष्ण की पैदाइश को धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा में पूरे ब्रिज में कृष्ण की यौम पैदाइश पर जोश और खरोश का माहौल है। कान्हा की यौम पैदाइश मनाने के लिए मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया है। कोरोना की वजह से मंदिरों में अकीदतमंदों का दाखिला ममनू है, लेकिन जन्म उत्सव के खास पूजा कराने वाले आचार्य के साथ साथ इनेकाद से जुड़े लोग भी महदूद तादाद में शामिल होंगे। कृष्ण के जाए पैदाइश पर होने वाले प्रोग्राम का लाइव नशरिया अकीदतमंद टेलीविजन और सोशल मीडिया के जरिए देख सकेंगे। कोरोना की वजह से कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के खास मंदिरों में बाहर से आने वाले किसी भी अकीदतमंद को मंदिर के अंदर दाखिला नहीं दिया जाएगा। ठाकुर जी का जन्म मनाया जा रहा है, जन्म की बधाइयां गाई जा रही हैं, लेकिन जो सूक्ष्म तरीके से प्रतीकात्मक रूप में मनाई जा रही है। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए और शासन प्रशासन की गाइडलाइंस को भी देखते हुए हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। व्यवस्थित रूप से वही व्यवस्था की गई है जो प्रशासन द्वारा स्वीकृति दी गई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 10, 15, 20 लोग जो है नंदगांव बरसाना के जुड़ के जो समाज गायन कर रहे हैं। जो संख्या सैकड़ों में, हजारों में होती थी, वो तादाद आज सिर्फ 10, 15, 20 लोगों में है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो है ठाकुर जी का अभिषेक रात को होगा। वो पहले वाली रौनक नहीं है, पहले लास्ट ईयर जैसा था, ये कोरोना की वजह से। तो बस हम लोग ने सोचा कि जन्माष्टमी जन्म तो हम कल करेंगे, बस ये सोचा कि थोड़ा बच्चों को लाइटिंग वगैरह दिखा दें, लेकिन पूरी रोड पे सन्नाटा, वो रौनक नहीं है इस बार जो थी। तो यहाँ पर डेकोरेट देखने आए हैं कि अब की बार किस तरीके से हमारी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और यहाँ पर मतलब अब की बार तो कोई वो नहीं दिख रही है सजावट। ऐसा क्यों? ये कोरोना काल की वजह से, इसकी वजह से कब मतलब जो परदेसी जो आते हैं वो इस बार नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए कोई चहल पहल कुछ नहीं है। आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अवाम को जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि कर्म करने के अपने पैगाम में श्री कृष्ण ने नताइज की परवाह किए बगैर अपनी तवज्जो कर्म पर मरकूज करने की अपील की है। ये जज्बा हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स के अमल से जाहिर है। सदर जमहूरिया ने तमन्ना की कि ये त्यौहार सभी की जिंदगी में सेहत और खुशहाली लाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी सभी बाशिंदों को जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा कि मुल्क के सभी लोगों को जन्माष्टमी के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय श्री कृष्ण। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भगवान कृष्ण की यौम पैदाइश के मौके पर पूजा अर्चना की और मंदिर अहाते में गौशाला में गौ सेवा भी की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि जन्माष्टमी के मौके पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर पूरी तरह अमल किया जाए, कोई भी पब्लिक प्रोग्राम मुनक्किद न किया जाए, त्यौहार की सभी रसूमात घर पर रहकर ही अदा की जाए।
दीगर त्योहारों की तरह कृष्ण जन्माष्टमी में भी कोरोना का असर नजर आ रहा है। न मंदिरों में इस तरह की भीड़ है और न बाजारों में रौनक। कोरोना के सबब समय सहमा माहौल है। पहले के मुकाबले लोगों को ये जन्माष्टमी फीकी सी लग रही है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता मर्तबा की तरह कुछ भी नहीं है। इस बार सिर्फ रस्मी तौर से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पुलिस लाइन में भी झांकी की वो शान नजर नहीं आ रही जो कभी हुआ करती थी। आइए देखते हैं अन्य त्योहारों की तरह कृष्ण जन्माष्टमी में भी कोरोना का प्रभाव दिख रहा है। न मंदिरों में उस तरह की सजावट है, न बाजारों में भीड़ भाड़ है। सभी कुछ कोरोना के कारण सहमा सहमा नजर आ रहा है। जो लोग पहले जन्माष्टमी त्यौहार देख चुके हैं, उन्हें ये जन्माष्टमी फीकी लग रही है। उनका मानना है कि पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं है। इस बार केवल औपचारिक रूप से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पुलिस लाइन में भी झांकी की वो भव्यता नहीं दिख रही है जो कभी हुआ करती थी। कि पहले बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, सजावट बहुत ज़्यादा होती थी। अब की बार ये कोरोना की वजह से सब काम चलाया गया, पूजा पाठ करके ऐसे थोड़ा बहुत निपटा दिया गया है, क्योंकि भीड़ नहीं इकट्ठा करनी थी कोरोना की वजह से, इसलिए नहीं हुआ कुछ। दुकानदारों का कहना है कि अगर पहले का समय होता तो यहाँ इतनी भीड़ होती कि आपसे बात करना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन इस बार कोई भीड़ भाड़ नहीं है। इक्का दुक्का ग्राहक ही सामान लेने आ रहे हैं। बाजार काफ़ी मंदा है, सामान भी नहीं बिक रहा है। वही सामान खरीदने वाले भी यह कह रहे हैं कि दुकानों में वो रंग नहीं है जो पहले हुआ करता था। लेकिन हम घर में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को उसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाएंगे। पिछले साल तो बहुत बढ़िया दुकानदारी होती थी, मार्केट में भीड़ पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, माल देने के बिकता रहता था। इस समय दुकानदारी डाउन चल रही है। इस समय जैसे पहले दुकानें लगती थी वैसे तो नहीं लगी हैं। उतनी ना ही उतना कुछ सामान है मार्केट में जैसा हम पसंद करते हैं। जैसा भी माहौल हो, हम घर में तो वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे। प्रशांत कुमार एडीजी कानून व्यवस्था ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जन्माष्टमी, मुहर्रम, गणेश उत्सव भीड़ भाड़ के साथ नहीं मनाए जाएंगे। इसको लेकर पुलिस ने कोरोना के कारण एक एडवाइजरी भी जारी की है। आने वाले कुछ दिनों में विभिन्न त्यौहार जैसे जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, मुहर्रम आयोजित होने वाले हैं। वर्तमान में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार कोविड-19 में जन्माष्टमी के मौके पे किसी को भी झांकी या जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। गणेश चतुर्थी के मौके पे भी कोई भी पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापित नहीं की जाए, न ही किसी शोभा यात्रा की अनुमति दी जाए। सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि उक्त त्यौहार को अपने अपने घरों में ही मनाएं। इसी प्रकार मुहर्रम के अवसर पर भी किसी प्रकार के जुलूस और ताजिया की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में धर्म गुरुओं से संवाद कर कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन 100% कराया जाएगा। गोरखपुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दूसरे दिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और सुपर स्पेशलिटी शोबे के तहत 500 बिस्तरों वाले जेर तामीर बच्चों के वार्ड का मुआयना किया। इसमें मशरक़ी उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार और आसपास के बच्चों का आला तकनीकी तरीके से इलाज किया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट जल्द तैयार करने और ओपीडी शुरू करने के लिए अफसरान से जंगी पैमाने पर काम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि अब कोरोना, टाइफाइड, दिमागी बुखार समेत दीगर बीमारियों का इलाज बेहतर तरीके से हो और मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। उन्होंने अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी मरीज को कोरोना वायरस के सबब परेशानी ना उठानी पड़े। उनको एडमिट करने के लिए निजी अस्पतालों समेत दीगर मकामात पर भी इंतजामात किए जाएं।
आज वर्ल्ड यूथ डे है। हर साल दुनिया भर में 12 अगस्त को आलमी यौम नौजवान मनाया जाता है। इस खास मौके पर दुनिया में नौजवानों को उनकी पहचान दिलाने और उनके कामों को सराहने के लिए अलग अलग प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। इस साल वर्ल्ड यूथ डे की थीम आलमी पस मंजर में नौजवानों की हिस्सेदारी है। इस साल आलमी सतह पर नौजवानों की हिस्सेदारी के तरीकों को सामने लाने के लिए इदारों को फरोग देना है। पहली मरतबा वर्ल्ड यूथ डे साल 2000 में मनाया गया था। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने वर्ल्ड यूथ डे पर ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत एक नौजवानों की आबादी वाला मुल्क है। हमारे नौजवानों ने दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वक्त का मुतालबा है कि आज मुल्क को हर शोबे में खुद कफील बनाने के लिए आगे आए। नया हिंदुस्तान आपके लिए इनोवेशन और सनत के नए दरवाजे खोल रहा है। नए मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। भारत के खिलाई प्रोग्राम के बानी और फिजिक्स के साइंसदान साराभाई की आज यौम पैदाइश है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की यौम पैदाइश को कौमी रिमोट सेंसिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। इस साल डॉक्टर विक्रम साराभाई की यौम पैदाइश की 7 साला तकरीब पर ISRS के डॉक्टर नीलेश देसाई के जरिए इसरो के साबिक सदर और भारत की नई तालीमी पॉलिसी के तख्लीकार डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को खास खुतबे और रहनुमाई के लिए मदऊ किया गया। ISRS वेबसाइट पर आज ऑनलाइन मुनक्किद हो रहे वेबिनार में मुल्क भर के साइंसदान, तहकीककार, माहिर तालीम और तलबा बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने वेबिनार में कहा कि डॉक्टर साराभाई ने बहुत जल्द महसूस कर लिया था कि भारत जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक में वसी इम्कानात हैं। कुदरती वसाइल के नज़्म, माहौलियाती निगरानी और आफात मैनेजमेंट के मुख्तलिफ शोबों में इसका वसी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे और फरोग दिया जाना ज़रूरी है। आज भारत के इसरो की ज़मीन का जायजा लेने वाले प्रोग्राम को दुनिया में सबसे कामयाब माना जाता है। By 1960, here was a visionary in India who found that this vantage point of space, which for the first time has been now accessed by the humankind, has very significant implication in the context of his own country, that is India. Today, we have visible region satellites, microwave, hyperspectral systems, cartographic applications, resource sat applications. So a variety, these are all part and parcel of the India's remote sensing capability. आज भारत के अजीम साइंसदान और भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई की यौम पैदाइश है। उनकी पैदाइश 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी। इस मौके पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा कि भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी अजीम साइंसदान को इनकी 7 साला यौम पैदाइश पर नमन। उन्होंने कई इदारों की तामीर की, बहुत से साइंसदानों को इस सिमत राग़िब किया। साइंस में उनके खास ताउन को हमेशा याद किया जाएगा। उर्दू के मशहूर शायर और नगमा निगार राहत इंदौरी का कल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। कोरोना वायरस में भी वो मुब्तला थे, जिसके इलाज के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त की रात अरबिंदो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। राहत इंदौरी के बेटे सतलज ने इस बात की इत्तला दी थी। बाद में खुद राहत इंदौरी ने इस सिलसिले में ट्वीट किया था। राहत इंदौरी का स्टेज पर कलाम पेश करने का अपना एक मुनफरिद अंदाज था जो बहुत मकबूल था। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर लगा। रियासती सरकार अयोध्या में जिस रफ्तार से काम कर रही है उससे इस इलाके की मईशत 5 साल में 50,000 करोड़ और 10 साल में 1.5 लाख करोड़ का निशाना तय कर सकती है। माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर AP तिवारी ने बताया कि एक तखमीने के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी पर तकरीबन 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को खुशहाल और शानदार शहर बनाने का जो अहद लिया है उससे यहाँ की मईशत भी तेज रफ्तार से बढ़ेगी। मुकेश अंबानी और अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों ने 5 सतरा होटल, प्लाजा, रिहायशी जदीद सहूलियात से लेस कॉलोनी बनाने में जिस तरह की सरमायाकारी का इरादा जाहिर किया है, इससे अयोध्या के दिन फिरने के इशारे मिल रहे हैं।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर रियासत में बढ़ रहे साइबर जराइम की रोकथाम के लिए साइबर क्राइम थाना लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 जोनल सदर दफातर पर एक साइबर क्राइम थाना कायम किया गया है। ये इत्तला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला अवनीश कुमार अवस्थी ने जायजा मीटिंग में दी। उन्होंने बताया कि मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी गई है कि साइबर थानों में तैनात इंचार्ज अफसरों की CUG नंबर के सोशल मीडिया और दीगर जराये से तशहीर की जाए ताकि आम लोगों को इसकी मालूमात हो सके। फिरोजाबाद जिले के 2 ब्लॉकों के बाशिंदों को खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ के पानी में फ्लोराइड समेत तमाम मुज़िर अनासिर घुले हैं। इस पानी को पीने से देही बाशिंदों को तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। ऐसे में उन्हें काफ़ी दूर से पीने का साफ पानी लाना पड़ रहा है। सरकार के जल जीवन मिशन के तहत आधा दर्जन गांवों को साफ पीने के पानी की फराहमी की मंजूरी मिल गई है। अब देही बाशिंदों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए सरकार ने गांव नगला, सिकंदरा, खेड़ा, लंगर, गढ़ी, हंसराम, कटेना, हर्षा, मोहम्मदी नगला केवल के लिए तकरीबन 15 करोड़ का बजट मंजूर किया है। परेशानी खारी पानी है और 2000 की आबादी है। पानी यही मीठा पानी है, पूरे गांव में यही एक टंकी है। परेशान बहुत हैं यहाँ और मतलब और पानी है ही नहीं है यहाँ। 2 किलोमीटर पानी दूर से लेके आते हैं पानी। खारे पे एक तो खारा पानी यहाँ का हो गया है और बच्चों के बाल भी सफ़ेद पड़ जाते हैं, इससे दांत खराब हो जाते हैं, पेट भी फूल जाता है। और 1 किलोमीटर दूर से पानी आदमी लाता है पीने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर दूर से। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन है उसके तहत हमारे यहाँ पे 6 पेयजल परियोजनाएं हैं। एक जो मतलब जो सही की जा रही, विस्तार किया जा रहा है और 5 नई परियोजनाएं ली जा रही हैं, जिनमें 4 परियोजनाएं नारकी क्षेत्र की है जो हमारा खारे पानी और फ्लोराइड से ग्रसित गाँव है, उधर ली जा रही है योजना। फिरोजाबाद में खुद कफील और खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मरकज और रियासती सरकार की स्कीम को जिला इंतजामिया पूरा कर रहा है। जिला जेल में खवातीन कैदियों के लिए नया सवेरा और खुद इमदादी ग्रुप बनाए गए हैं, जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत जिला इंतजामिया ने 5-5 सिलाई मशीनें फराहम कराई और कौमी देही मिशन के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म ये खवातीन कैदी तैयार कर रही हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम खान ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा यूनिफॉर्म जेल में खवातीन कैदी से तैयार कराने की कोशिश है। खवातीन जेल की 4 दीवारी में रोजगार पाकर खुश हैं। रिहा होने के बाद ये समाज की मेन स्ट्रीम से जुड़ सकेंगी। मेरा नाम मोहम्मद है। मैं 3 साल से जिला कारागार दुयाबाद में निरुद्ध हूँ और ये प्रकाश महिला स्वयं सहायता समूह यहाँ पर काम चल रहा है। इसमें महिलाएं पैंट शर्ट सिलती हैं, हम स्कूल की ड्रेस भी सिल रही हैं। इससे हमें पैसा भी मिलता है और हमें अपने पैरों पर खड़े होने का वो मौका भी मिला है, जिससे कभी कोई भी बात आ पड़ती तो अपने परिवार को हम मदद भी कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। फिरोजाबाद में ये योजना 2019 से चल रही है और चूँकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो गांव की गरीब महिलाएं हैं उनको समूह से जोड़ करके उनके बीच में उनके छोटी छोटी बचत की आदतें पैदा करना है और उनको आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वो अपने घर की आजीविका को बेहतर बना सकें, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जेल में महिला बंदियों के 2 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया और उन दोनों समूहों को जिला प्रशासन के सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 5-5 सिलाई मशीन प्रदान की गई थी। अब उन दोनों समूहों को NRLM योजना के अंतर्गत परिषदीय स्कूल में
आज वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जा रहा है। आज के दिन हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पर दुनिया भर में प्रोग्राम मुनक़्क़िद होते हैं। एशियाई हाथी पुरानों के वक्त से ही हिंदुस्तानी मजहब और सकाफ़त में ख़ास मुकाम रखते हैं। बड़ी शक्ल का ये जानवर भारत के जोग्राफियाई पस मंज़र का अहम हिस्सा है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर बराए माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने हमारे कौमी विरासत से जुड़े हाथियों पर एक वीडियो शेयर किया। India is supporting more than 60% of global Asian elephant population. 30 elephant reserves have been identified by our states. India has also taken several initiatives and set standards for conservation of Asian elephants. आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मुल्क में कोविड-19 की टीके की खरीद और नस्ल से मुताल्लिक़ सभी पहलुओं पर गौर व खौज के लिए नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी के पाल की सदारत में माहिरीन की कमेटी करेगी मीटिंग। भारत कोरोना की जंग बहुत मुस्तैदी से लड़ रहा है। दीगर ममालिक के मुकाबले मुल्क इस वबा का मुकाबला करने में बेहतर हालात में। मुल्क में जन्माष्टमी का त्यौहार जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने के लिए की गई हैं खास तैयारियां। और वर्ल्ड यूथ डे पर आज आलमी पस मंज़र में उनकी हिस्सेदारी के तरीक़ों को सामने लाने के लिए कसीर मकसदी इदारों को फ़रोग़ देने के लिए उठाए जा रहे हैं कई अहम कदम। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाज़त दीजिए। आदाब।